अब तक जो हमने करी, किसी बॉडी पर दो वेलोसिटीज इंपोज हो गई, जैसे कि हम एरोप्लेन वाली बात कर रहे थे। वहां एरोप्लेन की अपनी स्पीड फिक्स है और जिस स्पीड पर एयर चल रही है वो भी फिक्स है, और इन दोनों के बीच की डायरेक्शन भी फिक्स है, परपेंडिकुलर है। या ये नदी पार करने वाला, नदी की का फ्लो वो भी कांस्टेंट है, और जिस स्पीड पर पर्सन मूव कर सकता है, तैर सकता है, वो भी कांस्टेंट है, और इनके बीच का एंगल भी कांस्टेंट है। अगर शॉर्टेस्ट टाइम में करना चाहता तो परपेंडिकुलर है दोनों, और लॉन्गेस्ट टाइम अगर बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट करना चाहता तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 90 है एंगल। लेकिन जो भी एंगल है वो फिक्स है, एंगल फिक्स है, मतलब यहां से स्टार्ट करेगा तो इसी लाइन पर आगे सेम इसी डायरेक्शन में से मूव करता रहना पड़ेगा। एक्चुअली निकल के तो जाएगा पार, लेकिन अगर यहाँ पर्सन को मैं तैरते हुए बना सकूं तो पर्सन जो तैरेगा वो इस डायरेक्शन में तैर रहा होगा, लेकिन निकलेगा फिर भी क्या, पार। लेकिन जिस एंगल पर भी वो तैर रहा है वो एंगल तो फिक्स है ना। अगर ये एंगल बदलता चला जाए और दोनों में से एक वैल्यू बदलती चली जाए, यानी एक मोशन तो ऐसा हो जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, और दूसरा मैग्नेट मोशन जो पहले वाले के परपेंडिकुलर है लेकिन मैग्नीट्यूड लगातार बदलता जा रहा है, तब आपका वेलोसिटी वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ये एंगल कांस्टेंट नहीं आएगा, फाइनल एंगल ये बदलता हुआ एंगल आएगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलता रहेगा। मैग्नीट्यूड क्यों बदलता रहेगा कि अभी तो आपने कर लिया था ये फॉर्मूला, लेकिन एक सेकंड बाद देखा आपने कि ये बदल गया, इसमें से कोई एक वैल्यू बदल गई, तो यहाँ कुछ और रखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बदलते रहेगा। और जब यहाँ आप रखोगे तो भी एक चीज बदलती रहेगी कोई सी भी, तो एंगल भी लगातार बदलता रहेगा। अगर दोनों मोशन में से एक मोशन आपका वेरिएबल है, दूसरा मोशन आपका कांस्टेंट है, दोनों भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपके बॉडी का रिजल्टेंट मोशन भी वेरिएबल आएगा, और इसका एंगल किसी भी इंस्टेंट पर एंगल भी हर इंस्टेंट पर डिफरेंट होता चला जाएगा। करेक्ट। अब ये कहाँ होता है, कहाँ होता है, आपने एक बॉडी है, एक बॉडी को सीधे सीधे अपने हाथ में से छोड़ दिया, आपने बॉडी को यहाँ छोड़ दिया, तो इसका जो मोशन है वो ग्रेविटी है, केवल एक फोर्स इसके ऊपर काम कर रही है, केवल इसमें एक ही मोशन है, कौन सा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो फिर कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। अगर हम एयर का रेजिस्टेंस, एयर का फ्रिक्शन वगैरह यहाँ जीरो मान ले, तो इसके ऊपर केवल कौन एक्ट कर रहा है, केवल ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और उस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। लेकिन इसी बॉडी को अगर आप ड्रॉप ना करें, ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड ड्रॉप, छोड़ दिया आपने, इनिशियली इसे कोई वेलोसिटी नहीं दी, इनिशियल इसने कहां से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया और फिर बढ़ती गई वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप, वर्ड यूज करेंगे ड्रॉप। लेकिन अगर आपने इसे फेंका, फेंका मतलब प्रोजेक्ट अगर आपने इसे किया, आपने इसे ऐसे फेंका, तब आपने इसे फेंका तो अपने हाथ में से जब आपके हाथ में छूटी तब इसकी स्पीड जीरो नहीं है, आपने एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, इसको इनिशियल स्पीड आपने दे दी इसको। कैसी दे दी, हॉरिजॉन्टल। लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं चल पाएगा ये, क्योंकि आपके हाथ से छोड़ते ही ये ग्रेविटी के भी इन्फ्लुएंस में है, तो लगातार इसे क्या करना है, नीचे भी करना है, इसे लगातार आगे भी बढ़ना है और लगातार इसे नीचे भी गिरना है। अब ये जो मोशन है, ये मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, किसी भी टाइम पर इसकी नेट स्पीड दो स्पीड के वेक्टर सम के इक्वल होगी, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एक तो वो जो आपने इसे आगे बढ़ने के लिए दिया, और एक वो जो ग्रेविटी ने इसमें इंड्यूस कर दिया, बना दी स्पीड।
और ये हर पल हर मोमेंट बदलती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ने जो स्पीड इसमें इंड्यूस करी है, वेलोसिटी, वो लगातार बदलती चली आ रही है। और जब दोनों में से एक वेक्टर बदल रहा है तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी लगातार क्या होगी? बदलती चली जाएगी। अब इस तरह के मोशन को कहा जाएगा, एक स्पेशल नाम दिया जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन इसे कहा जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नहीं, कहीं भी हो सकता है। क्या कंडीशन है इसकी, क्या शर्त है? दो मोशन होने चाहिए बॉडी में। कितने मोशन होने चाहिए? दो मोशन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तीसरी कंडीशन क्या? कि इन दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड तो रहे कांस्टेंट और दूसरे का मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो, और उस वेरी का वो वेरिएशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पहले सेकंड में 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड बढ़ गई, 0 से बढ़कर 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो गई। एक और सेकंड तक आपने इसे गिरने दिया तो 9.8 सेकंड से और आगे बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 9.8 पर मीटर पर सेकंड और बढ़ गई, 19.6 मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन पहले सेकंड में जितनी बढ़ी उतनी ही दूसरे सेकंड में बढ़ी, बढ़ रही है। लेकिन इसके बढ़ने की जो रेट ऑफ इंक्रीज है, जिसे आप कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट है। तो एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी दो मोशंस के अंदर इन्फ्लुएंस में काम कर मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक कांस्टेंट स्पीड पर, कांस्टेंट वेलोसिटी पर, दूसरा एक्सेलरेटेड पर। या आप कहें कि एक मोशन में एक्सेलरेशन 0 है और दूसरे मोशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन वो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। इस तरह के बॉडी के इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। और जब आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं या ऐसे भी फेंकेंगे, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है हमारी लाइफ का। किसके लिए? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस हैं जहां प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा, जहां प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा। वो कंडीशंस भी आगे करेंगे हम डिस्कस। लेकिन फिलहाल हम कौन सा कर रहे हैं? एक ऐसा मोशन जिसमें एक हॉरिजॉन्टल मोशन भी है बॉडी में और वर्टिकल मोशन भी है। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? कांस्टेंट, 0 एक्सेलरेशन। और वर्टिकल मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। तो आपने इसे यहां से फेंक दिया, ये तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। दो आपको ऑप्शन, एक कैनन है, तोप है, तोप में से एक गोला निकल कर गया। दूसरा तोप नहीं है बल्कि मिसाइल है, वो मिसाइल चलना शुरू करी। दोनों में से किसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा? क्योंकि मिसाइल का अपना सोर्स है, उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है, वहां उसमें भी एक्सेलरेशन हो सकता है या रिटार्डेशन हो सकता है, कुछ और हो सकता है। जब तक उसका फ्यूल कंज्यूम नहीं हो जाता तब तक वो ग्रेविटी के भी इन्फ्लुएंस में है और वो अपने इंजन के भी इन्फ्लुएंस में है। एक बार उसका अगर फ्यूल खत्म हो गया तो इंजन का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, इंजन का एक्सेलरेशन खत्म हो गया। अब वो भी क्या कहा जाएगा? प्रोजेक्टाइल। लेकिन नॉर्मल केस में हम मिसाइल को भी प्रोजेक्टाइल ही कह देते हैं, लेकिन वो वहां ये सारी कंडीशंस, ये सारे फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे जो अब हम अप्लाई कर रहे हैं। मिसाइल्स पर अप्लाई नहीं होंगे, ये केवल किस बॉडी पर अप्लाई होंगे? जिसमें हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट है और वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड है। भले ही वो ऊपर उठने वाला और वर्टिकल मोशन हो या नीचे गिरने वाला वर्टिकल मोशन हो। ठीक है। वेक्टर्स का ही एक एप्लीकेशन है ये। हेडिंग डालते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन।
the motion of a body such that it possesses two mutually perpendicular motions. One of the motion is uniformly accelerated motion and the other motion is constant motion, that is motion with zero acceleration. The motion with zero acceleration is called projectile motion. Example, motion of body under the influence of gravity alone.